श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन जो 13 अगस्त 2025 को होगा और 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु रहेंगे। तो ये नक्षत्र में गुरु रहने से आपके प्रेम जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, ये जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे आपके 13 अगस्त 2025 से, ये आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ नया लेकर के आएंगे, आपके प्रेम जीवन को पुनर्जीवित करेंगे। मतलब स्पष्ट है पुनर्वसु नक्षत्र का कि जो पुनर्वसु होता है इसका अर्थ होता है फिर से, मतलब दोबारा, या जो खो गया है, जो चला गया हमसे, उसे हम दोबारा प्राप्त करेंगे, वापस वो हमारे जीवन में आएगा। और कहीं ना कहीं खोई हुई जो भी चीज़ें हैं वो हमें लौट करके फिर से मिल सकती हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी हो सकता है वो, और विशेषकर प्रेम जीवन में अगर हम अपने प्यार को खो गए हैं या हमारे जो लाइफ पार्टनर उन्हें खो दिया है हमने, तो उनकी वापस होने की पूरे योग बनाते हैं गुरु जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो मित्रों, व्यक्तिगत रूप से अगर आप कोई परामर्श हमसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी परामर्श आप ले सकते हैं। मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी समस्या आपके रिलेशनशिप में है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में या आपके जीवन के किसी और क्षेत्र में क्यों ना हो, उसे हम समाधान की तरफ ले जाएंगे, उसका निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। तो मित्रों, ये जो कर्क राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये पूर्वानुसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा योग बना रहा है। और 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक गुरु जो है ये चंद्रमा जो ये चंद्र राशि जो कर्क है, मतलब कर्क राशि में गोचर करेंगे, कर्क में ही गोचर करेंगे, यानी कि उच्चस्थ अवस्था में हो जाएंगे। तो ऐसे में गुरु की जो दृष्टि आपके यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय में गुरु जो है वो द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ रही है उस भाव से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का पिछले कुछ समय में रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं या रिलेशनशिप में खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, इस समय में पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति है, वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आप देखेंगे कि रियूनियन होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, उनका पैचअप फिर से होता हुआ दिख रहा है। और ये शुरुआत 13 अगस्त 2025 के बाद ही होती हुई दिख रही है। और कितने भी आपस में टकराव क्यों ना हो, कितने भी आप अपने पार्टनर से दुखी क्यों ना हो या आपके पार्टनर आपसे दुखी हों, ये सब कुछ सही होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो पार्टनर इस समय में फोनिकली आपसे बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे आपसे वो बातचीत करेंगे, फोनिकली या सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरु उनको प्रेरणा देंगे। गुरु हमेशा सकारात्मकता के प्रतीक हैं और कहीं ना कहीं उनके भीतर आपके प्रति सकारात्मकता देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो प्यार है वो सच्चा है, आपका प्यार ट्रू है। तो ऐसे में
ट्रू लव को गुरु हमेशा प्रमोट करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं उस प्यार को सफल बनाते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर होने से आप दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। बातचीत की मेज़ पे आकर के आप एक दूसरे के साथ खूब बातें शेयर करेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इमोशनली बॉन्ड बढ़ेगा और फिजिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस समय में किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं। इस समय में कोई डिनर या लंच पे आप एक दूसरे के साथ खूब बातचीत कर सकते हैं। कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस की यात्रा कर सकते हैं। आपके पार्टनर के पास आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, वो समय निकालेंगे आपके लिए। कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई धन से संबंधित मदद कर सकते हैं या ऐसी चीज़ आपको दे सकते हैं जो पिछले लंबे समय से आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उनसे चाहते हैं। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोलते थे तो इससे उनके अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता था, कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिलता था और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती थी और इस कारण से बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी करते थे। लेकिन इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और ईगो क्लेश खत्म होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, वो अपने ही प्रॉमिस से मुकर रहे हैं, तो इस तरह की समस्याओं को ख़त्म करेंगे गुरुदेव और पुनर्ता फिर से आपके जीवन में शांति सुख बढ़ेगा और प्रेम जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इस समय में अगर आपके पार्टनर का कोई बर्थडे इत्यादि हो सकता है तो उस पर आपकी बातचीत हो सकती है या फिर कोई घर में उनके कोई कार्यक्रम हो, समारोह हो, तो उसके बारे में भी आपको वो जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इस समय में अगर आप पार्टनर को समझाना चाहते हैं आप या समझाते हैं तो उसका उल्टा परिणाम आप पे ही वो भड़क जाते हैं या आपको ही गुस्सा दिखाने लगते हैं या आपसे दूरी बनाने लगते हैं या आपसे बातचीत कम कर देते हैं। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी भी इस समय में चला जाएगी और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो वो आपके पार्टनर से कम होता जा रहा है। तो ऐसे में आपके पार्टनर का भी इंटरेस्ट कम हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के और थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है आपके पार्टनर को लेकर के, तो दोनों अलग हो जाएंगे। अगर इस समय में फैमिली मेम्बर्स या कोई रिलेटिव या दोस्त उनके जीवन में हैं और वो कहीं ना कहीं गलत दिशा दे रहे हैं आपके पार्टनर को या भड़का रहे हैं या आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, तो उनके जाने के भी पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। आप देखेंगे मित्रों ये समय में एक्स पार्टनर की फिर से वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में आएँ और उनको जब आपसे चला गए या आपसे दूरी बना गए हैं या आपसे कम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में अभी के टाइम में रियलाइज़ होगा और इस टाइम में रियलाइज़ हो भी रहा है और 13 के बाद और रियलाइज़ होगा उनको और उनको लगेगा कि वो एक अच्छे पर्सन को, अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में जब ये सब बातें उनके भीतर देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक रहेगा। और ऐसे में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वो सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं आपको और कहीं ना कहीं वो अब पूरी तरह से आपके जीवन में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो लोग जो वन साइड लव अगर किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनके साथ खूब बातचीत करें, उनके साथ रिलेशनशिप में रहें या विवाह करें, तो ऐसे में ये स्थिति 18 अक्टूबर 2025 के बाद मुझे दिख रही है। हालांकि 13 अगस्त के बाद योग बने हुए हैं लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातचीत आपकी हो सकती है, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप आपका 18 अक्टूबर 2025 के बाद दिख रहा है। और इस समय में आप खूब बातचीत एक दूसरे के साथ करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं और आप आगे चल कर के विवाह भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। वही बात करें हम अगर सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों को कोई पसंद इस समय में इंसान कर सकता है 13 अगस्त 2025 के बाद। और बातचीत किसी के साथ आपकी शुरू हो सकती है आपके कार्यस्थल से या जहाँ पे आप की दिनचर्या गुजरती है वहाँ पे कोई इंसान आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से फ्रूटफुल रहेगी।
अतीत में अगर हम देखें तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हैं, अनस्टेबिलिटी रही है, और कहीं ना कहीं आपने ये अनुभव किया है पिछले लंबे समय से कि जब भी आप किसी के रिलेशनशिप में आते हैं, अगर पहले आप आए हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप टूट गया है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर 1-1.5 महीने अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी नीयत जो बदल जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कटाक्ष देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर समय देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो कि विवाह के कारक भी हैं, और इस समय में आप देखेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर के कहा सुनी है, लड़ाई झगड़ा है, या फिर इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद चल रहे हैं, हालांकि पिछले समय से मैं कुछ देख रहा हूं कि आपकी वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और कुछ समस्याएं आपस में हैं, आपको वो समस्याएं दूर होती हुई मुझे दिख रही हैं 13 अगस्त 2025 के बाद। किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो चिक चिक वाली स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको सुनना पड़ता है, या कहीं ना कहीं आपकी मर्जी आपके घर में नहीं चलती है, तो ऐसे में ये स्थितियां सही होंगी। अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं, और हस्बैंड अगर गालियां देते हैं, आपको मारते पीटते हैं, या नशा करके कहीं ना कहीं आप उसको परेशान करते हैं, और उस कारण से आप अलग हो गए हैं, तो आप चाहते हैं कि हस्बैंड अच्छे हो जाएं, या आपके जीवन में फिर से वो वापस आ जाएं, या अच्छे से आपका जीवन आगे बढ़े। तो इसकी शुरुआत इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां या दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, तो ये दिक्कतें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ये दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं 13 अगस्त 2025 के बाद, और आप मिलजुल करके बातचीत की मेज़ पे आकर के चीज़ों को समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। इसके पूरे पूरे योग बने हुए हैं, और जो भी बातचीत होगी वो फ्रूटफुल बातचीत होगी, वो उसका कोई मतलब निकलेगा, और कहीं ना कहीं एक सही कंक्लूजन, एक सही निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा है, और इस दौरान उसका अंतिम फैसला आता है, तो ये अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, और आप देखेंगे कि जो भी फैसला होगा उससे आप खुश रहेंगे, उससे आप सुखी रहेंगे, और सर्वसहमत से वो फैसले को स्वीकार भी आप करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के एक उम्मीद है, और संतान को लेकर के अगर आप विचार कर रहे हैं तो 13 अगस्त के बाद बहुत अच्छा टाइम बैठ रहा है, और इस समय में अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब बिल्कुल भी नहीं होगा, और ज़रूर संतान को लेकर के भी अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत जल्द किलकारियाँ गूंजेंगी। और बात करें अविवाहित लोगों की, विवाह में पिछले कुछ समय से जो विलंब देखने को मिला है, या विवाह को लेकर के जो रिश्ता आपको मिलता था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ही अच्छा नहीं लगा, और कभी कभी सामने वाले को भी आप अच्छे नहीं लगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये समय में वैवाहिक जीवन में अगर आप अभी तक नहीं हैं तो विवाह के जीवन में बहुत जल्द आप प्रवेश करने वाले हैं, और जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा 13 तारीख के बाद वो आपके लिए स्वीकार होगा, और उसे खुशी खुशी से स्वीकार आप कर लेंगे, और शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस समय में हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी शादी की। और वो लोग जो पहले कहीं पे किसी के साथ जिन्होंने रोका या इंगेजमेंट किया था, लेकिन किसी कारण से वहाँ पे उनकी बातचीत बंद हो गई है, या रोका इंगेजमेंट पूरी तरह से टूट गया है, या वहाँ पे इस समय में बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके साथ भी आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है, और कहीं ना कहीं फिर से विवाह को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, ये समय में अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके जो पार्टनर हैं वो मान नहीं रहे हैं, और आपके पार्टनर के परिवार वाले भी कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए थे तो उस समय में ये पार्टनर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे आपको, या प्रॉमिस कर रहे थे कि वो ज़रूर आपके साथ विवाह करेंगे, आप ही है उनके जीवन के लिए सबसे अच्छे इंसान। और इस समय में कहीं ना कहीं वो भी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, या पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर टाल रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य होती हुई 13 तारीख के बाद दिख रही है। अगर किसी भी कारण से कोई भी पक्ष नहीं मान रहा है
तो वो ज़रूर मानेंगे और बहुत जल्द आपका इंटरकास्ट लव मैरिज या लव मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय, अगर आप लिविंग इन रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से हैं, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं उस रिश्ते में परेशानियां दिख रही है मुझे, और वो रिश्ते में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है आपकी, और इस समय में जिस तरह का पार्टनर का व्यवहार और रवैया आपके प्रति है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। तो ये समस्या आपकी 13 अगस्त 2025 के बाद समाधान की तरफ आगे बढ़ेगी। समाधान आपको ज़रूर मिलेगा, समस्या ज़रूर ख़त्म होगी और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। आपके पार्टनर अच्छे से समझेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको जिस चीज़ को लेकर के चिंता है वो ख़त्म होगी। और इस समय में आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत हो, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात ना हो जिस कारण से उन्हें गुस्सा आए या फिर वो परेशान हो जाए। तो ऐसे में ये चीज़ें भी 13 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वर्तमान समय में मित्रों मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ चीज़ें खराब हैं, या ये कहें कि उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये समस्या आपकी 13 अगस्त के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा होगा। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो सही होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। और अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या कहा-सुनी हो रही है आपके पार्टनर और आपकी, तो वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप अगर पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं, तो इस समय में मित्रों आप ये देखेंगे कि कोई इंसान आपको प्रपोज़ल दे सकता है, या कोई आपको बातचीत करने के लिए बोल सकता है, या रिलेशनशिप में आने को लेकर के कहा सकता है। तो ऐसे में अब ये आप पे स्वीकार करता है कि आप आगे करेंगे या नहीं करेंगे, या आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। वही बात करें डिवोर्सी और विडो लोगों की, अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लव लाइफ में इस समय में सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का व्यवहार आपके अनुकूल हो, या आपको वो घुमाएं, आपके साथ टाइम बिताएं, आपको शॉपिंग कराएं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इस समय में मैं देख रहा हूँ कि नहीं है, और इस वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। और पहले से अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो, लेकिन किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, या कोई इंसान आपको इस समय में प्रपोजल या प्रस्ताव दे सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र का जो परिवर्तन होगा, तो मैंने बहुत अच्छे और डिटेल में बताया है। और यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित हो, अपने पार्टनर से संबंधित हो, मैरिड लाइफ से संबंधित हो, संतान को लेकर के हो, या कोई अन्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। और अगर ये डिटेल सही से मालूम नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।